गुड्डी तुम? हेल्प हेल्प हेल्प! Yes. ये ज्वेलरी जाकर सोनिया को दे आओ। मैं गुड्डी के एक्सीडेंट वाली जगह पर गया था। वहां पर मुझे एक वॉचमैन मिले। मैंने उनसे बात की तो पता लगा कि गुड्डी मर चुकी थी। What? और? वॉचमैन को इसके अलावा कुछ और नहीं पता। उसने कहा कि उसके बाद गुड्डी की मदर वहां पर आई, गुड्डी को ले गई और उसके बाद से गुड्डी व्हीलचेयर पे। मतलब वो मर गई थी और वो, पर अभी वो जिंदा है। आप कह रहे कि वो मर के जिंदा हुई है? तभी वो इतनी ताकतवर है। उन माँ बेटी ने ही तुम्हारी दुल्हन पर मारण क्रिया की है। उस बच्चे के पास 1-2 दिन से ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम उन माँ बेटी को रोक नहीं पाए तो तुम्हारी होटल से उसकी डोली नहीं, अर्थी उठेगी। पापा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। गुड्डी और उसकी मम्मी, वो लोग सोनिया के साथ ऐसा क्यों करेंगे? तुम इस सवाल का जवाब जानते हो यार। वो लोग सोनिया को सिर्फ मारना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सोनिया दुल्हन बनकर मरे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुड्डी की मौत हुई थी। बस जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। जिस वक्त का हमने बेसब्री से इंतजार किया था वो कल होगा। सोनिया को बिना हर्ट किए हुए हम उसे कैसे बचाएंगे? कल जब सोनिया अजीब बिहेव कर रही थी तो मुझे उसके पास से ये सब मिला। ये टूटे हुए गहने, ये आलता, ये तो गुड्डी की मम्मी लेकर आई थी। राइट। इस चेन से कोई दुल्हन थोड़ी ना बन पाएगी। ये शगुन की चेन है, उसे ये पहनाओ। तेरी पायल गिर गई, मैं पहना देती हूँ। अपनी प्यारी सी भांजी के लिए खास मैंने ये आलता मंगवाया है। इसका मतलब मेरा शक सही था और बाबा जी सही कह रहे थे कि वो गुड्डी की किसी पुरानी चीज के थ्रू सोनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो गुड्डी के पुराने गहने सोनिया को पहना रहे हैं और उसी से कंट्रोल कर रहे हैं। अब सोनिया नहीं बच सकती। ये सब तुम्हारे गहने हैं गुड्डी। अगर इनमें से एक और चीज भी उसने पहन ली तो वो पूरी तरह से तुम्हारे वश में आ जाएगी। और ये सिंदूर, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस मर्डरर मासी को
गुड्डी की किसी भी पुरानी चीज को सोनिया को नहीं पहनाने देंगे, वरना तेरी शादी के लिए आया ये सिंदूर हमारा आखिरी बार होगा। जैसे ही दुल्हा सोनिया की मांग में ये सिंदूर भरेगा, कयामत आ जाएगी, कयामत। मुझे पूरा विश्वास है हम उन्हें रोक लेंगे, मगर होशियारी से। अगर सबके सामने उनसे दुश्मनी मोल ली तो बात भी बिगड़ सकती है। बस कुछ और देर मेरी बच्ची, तेरा इंतजार खत्म होने को है। अगर गुड्डी सच में इतनी पावरफुल है ना, तो वो सोनिया और सबके लिए और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। ये आइडिया सही है, चलो चलते हैं। एक मिनट मिस्टर चौधरी। क्या हुआ? मिस्टर चौधरी रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए। मुझे लग रहा था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये रुद्राक्ष माला पवित्र वस्तु है। आपने अपने अंदर की पाप जीवी को अभी बांध लिया है। एंड आई एम श्योर आप अपनी काली शक्तियों पे जल्दी से कंट्रोल पा लेंगे। लेकिन तब तक ये रुद्राक्ष की माला आपकी रक्षा करेगी। थैंक यू। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने। सोनिया, सोनिया, तू कुछ बोलती क्यों नहीं बेटा? बोलना, क्या हुआ? सोनिया, सोनिया, कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस, तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हम कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे। गुड आफ्टरनून मैम। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? शुभ काम के लिए जाते इंसान को इस तरह बीच में टोका नहीं करते। शुभ काम भी तो काम ही होता है मैम, और आप अकेले अच्छा काम क्यों करेंगी? क्या मतलब? यहाँ हमारे परिवार में शादी हो रही है और शादी में सारे काम हम मिलजुल कर ही करते हैं। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तब से काम कर रही हैं, कम से कम ये तो देख लीजिए कि हमने जो काम किया है वो सही किया है नहीं। फिर आपको लगेगा कि हम अच्छा काम नहीं करते। तो आपका सजेशन लेना बहुत जरूरी है ना। तो सुनो, कहाँ गए? इधर आओ। जी दादा। ये कलंक की मासी, हमने जो भी कुछ काम किया है इनसे चेक करवाओ, और अगर कुछ भी बताएं, कोई भी सजेशन हो लिख लेना। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो क्या है ना, मुझे गुड्डी को सोनिया के पास ले जाना है, और तुम लोगों ने जो काम किया होगा वो ठीक ठाक ही किया होगा। ठीक ठाक? ठीक ठाक नहीं मैम, बेस्ट होना चाहिए। आपकी भांजी की शादी है,
इतने सारे लोग आने वाले हैं, हमारे होटल की रेपुटेशन का भी सवाल है। अब प्लीज आकर देख लीजिएगा। मैम को लेकर जाओ। गुड्डी को मैं ले जाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आराम से ले जाऊंगा। सुनो, लेके जाओ। चलिए ना मासी जी। चलिए ना मासी जी, और रास्ते में हम आपको हमारी शादी की कहानियां सुनाएंगे। हमारी जोड़ी मिलियनों में एक है। मैम आप ही ने तो कहा शादी का घर है, मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी है। अगर मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो काम खत्म कैसे होगा? और गुड्डी को मैं ले जाऊंगा सेफली। आप इतना तो ट्रस्ट कर ही सकती है मुझ पर। सुनो, मैम को लेकर जाओ और अपनी कहानियों से बोर मत करना। थैंक यू। आइए ना मासी जी, चलिए। चलिए। चलिए मैम, चलिए। अब तुम ये नाटक बंद कर सकती हो। हम जानते हैं कि तुम सोनिया को निशाना बना रही हो, लेकिन मैं और मीरा तुम्हारा इरादा कभी पूरा नहीं होने देंगे। जब तक सोनिया की शादी नहीं हो जाती तुम इसी कमरे में कैद रहोगे। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जिनकी हेल्प लेकर तुम सोनिया को काबू करना चाहती थी। सेम टू यू। तुम्हें भी नहीं पता कि मैं चीज क्या हूं। ये धागा उसके लिए ऐसा ही है जैसे रावण के लिए लक्ष्मण रेखा। वो इसे पार नहीं कर पाएगी। माँ, आप आ गई? गुड्डी कहाँ है? गुड्डी के हाथों मैंने बहुत सारे गहने भेजे थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी भांजी को तैयार करूं। इसलिए मैंने गुड्डी को पहले भेज दिया था कि मैम, गुड्डी तो बहुत थकी थकी लग रही थी, इसलिए वो आराम करने गया। लेकिन आपकी भांजी आपका कब से वेट कर रही है, और अभी आपने कहा ना अब अपने हाथों से इसे सजाना चाहती है। आप आइए। पर गुड्डी है कहाँ? जी वही तो मैंने कहा, वो आराम करने गई है। अब फंक्शन में उसे भी तो अच्छा दिखना होगा ना। आप रुक क्यों गए? आइए ना, आइए।
कह रही थी कि गुड्डी आराम कर रही है, फिर उसकी व्हीलचेयर की आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है? मैम आपने कल रात को कहा था ना कि उसके व्हीलचेयर का एक पहिया लूज हो गया है, तो हो सकता है कल रात की तरह अपने आप रोल हो रहा हो। लड़की शातिर लगती है, पर इसकी वजह से हमारा काम अधूरा नहीं रहने वाला। भाई आया ने बोला है टू गेट रेडी हियर। हाँ यार, बट जितेन, तुझे सोनिया का बिहेवियर कुछ बदला बदला नहीं नजर आ रहा है। भाभी की तबीयत खराब थी यार। हाँ, बट तू भी जानता है ना सोनिया को कि वो कैसी है। ऊपर से उसकी वो मासी और उसकी वो बेटी, वो लड़की तो मुझे एकदम अजीब वाइब देती है, एकदम नेगेटिव। भाई आप ये सब सोचना बंद करो और तैयार हो जाओ। मैं अपनी होने वाली भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ, तुम्हें देकर आता हूँ। और आप स्ट्रेस नहीं लोगे। स्माइल। ये आवाज कहाँ से आई? जितेन, जतिन, जितेन भैया, बाहर आप हो ना? सोनिया भाभी, हाँ, आप इस रूम में क्या कर रहे हो? गलती से ना अंदर बंद हो गई हो यार। प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो ना, मुझे रेडी होना है। ऑफ कोर्स। चाबी तो मेरे पास है नहीं। ये क्या बांध रखा है? What the hell? सोनिया भाभी, सोनिया भाभी, गुड्डी तुम? हेल्प हेल्प हेल्प! यस। ये ज्वेलरी जाकर सोनिया को दे आ। मेरी गुड़िया बेटी दुल्हन बनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है, किसी की बुरी नजर ना लगे। अरे जितिन बेटा, मम्मी पापा ने ये गहने भिजवाए हैं? हाँ बेटा, तभी तो जितेन लेकर आया है ना? कितना शर्मीला लड़का है। इसके लिए इससे ज्यादा शर्मीली लड़की कहां से मिलेगी? लेकिन अब ये हमारी सोनिया की जिम्मेदारी होने वाली है। सोनिया बेटा, मुहूर्त का समय हो गया है, तुम तैयार हो ना? मीरा, गुड्डी यहाँ पर नहीं है। मुझे
मीरा, सोनिया की जान खतरे में है। मैं वो लेने जा रहा हूँ जो बाबा जी ने मुझसे कहा था। सुनो, तुम्हें गुड्डी और उसकी मदर को उसको संभाल के रखना होगा, ठीक है? हाँ, मैं निकल रहा हूँ। काकी, आप प्लीज सोनिया को कहीं छुपा दीजिए। ये कैसी बात कर रही बेटा? वो कोई सोने की अंगूठी थोड़ी जो उसे छुपा दूं, और आज उसकी शादी है। काकी मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज मैं जितना कह रही हूँ आप उतना कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज जल्दी जाइए, जल्दी। सोनिया को उन दोनों से बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एटलीस्ट वो अभी के लिए सेफ है, लेकिन अब मैं क्या करूं? हार हो तो ऐसा हो, इसके बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा रह जाता है। और ये हार खास कर सोनिया के लिए आया है, वो भी उसके ससुराल से। मैडम जी, पंडित जी दुल्हन को नीचे बुला रहे हैं। हमारी दुल्हन पूरी तरह से तैयार है।